नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं नया साल और आज इस खास सीरीज में न्यू ईयर रेजोल्यूशन सीरीज में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। इसलिए हम कह रहे हैं नया साल और मेंटल हेल्थ कमाल। जी हाँ, आपकी फिजिकल हेल्थ की ही तरह आपकी मेंटल हेल्थ का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। और अब वक्त आ गया है कि इसके बारे में हम खुलकर बात करें, इसके बारे में हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं, इसको ठीक रखने के लिए हम प्रयास करें और इसके महत्व को समझें। और इसीलिए इस साल हमने अपनी इस खास सीरीज़ में नॉर्मल हेल्थ को तो शामिल किया ही किया, मेंटल हेल्थ को भी शामिल किया है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, मेंटली फिट हैं, तो फिर चाहे नॉर्मल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो या फिर आपकी वेल्थ हो, कुछ भी हो, वो सब भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप मन से या दिमाग से दुरुस्त नहीं हैं या फिट नहीं हैं या खुश नहीं हैं, जिस भी शब्द में, जिस भी लहजे में आप समझना चाहें, तो फिर दिक्कतें हर तरफ होगी। तो आज हम देखेंगे कि इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आप वो कौन सी 2-3 अहम चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं कि 2025 में मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दूंगा, और फिर किस तरीके से वो रेजोल्यूशन लेना है, कैसे उसे पूरा कर सकते हैं, ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमने 2 खास मेहमानों को आज आमंत्रित किया। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं जानी मानी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता और प्रसिद्ध योगा एंड हेल्थ गुरु, या हम कहें होलिस्टिक हेल्थ गुरु, डॉक्टर मिकी मेहता साहब। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो आप दोनों से ही मैं एक सवाल जिसका जवाब एक एक लाइन में ही चाहूँगा, पहले पूछना चाहता हूँ, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दत्ता, फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, पहले कौन? मेंटल हेल्थ। ओके डॉक्टर मेहता। ओके जी, ओके, गॉट योर आंसर। डॉक्टर मेहता, फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, पहले कौन? क्योंकि आप तो दोनों ही एस्पेक्ट देखते हैं। मानसिक। चलिए, तो दोनों का जवाब आ गया। इसमें कोई दो राय नहीं रह गई कि आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से भी पहले आती है, प्राथमिकता उसको मिलनी चाहिए। तो शायद अब आप इस बात का महत्व समझ गए होंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि इस साल 2025 में, मतलब नए साल में, हमें अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी मानसिक सेहत पर पहले ध्यान देना है। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। मानसिक सेहत को डॉक्टर दत्ता हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? देखिए, आपका चिंतन, आपकी इनर जो होम्योस्टैटिक बैलेंस है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंतन, अपनी ध्येय और अपनी दिनचर्या के तहत मेंटेन कर सकते हैं। अगर कहीं पे आप चूक जाते हैं, आपको एहसास भी नहीं होता, ये हिट करती है आपकी फिजिकल वेलबीइंग को, यहां तक कि आपकी एंडोक्रीन्स, आपकी हार्मोन्स, तमाम चीजें इससे प्रभावित होती हैं। यहां तक कि आपकी जितनी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, आप यकीन मानिए मैं ऐसे केसेस हैंडल कर रही हूं जहां पे आपकी हाइट को लेके भी लोग चिंता करने लगते हैं कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। वो भी साइकोसोशल ड्वार्फिज्म इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। अगर आपकी चिंतन ठीक नहीं है, अगर आपने सही कहा कि रेजोल्यूशन, न्यू ईयर में मैं कहूंगी कि आपका रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। वो प्रायोरिटीज अगर आप ले लेते हैं और जूझने के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है वो कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक आपकी परेशानियां संभलने लगती है। आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स जितनी कम होंगी, आपके डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं, वो अगर सही सलीके से आप करेंगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो भी बरकरार रहता है। और अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो आपका समाजीकरण यानी कि सामाजिक जो इंटरैक्शंस है, आपकी जो समाज में एडजस्टमेंट है, वो भी आपकी बरकरार रहती है। अगर आपका मानसिक हेल्थ ठीक रहता है तो आपका फिजिकल हेल्थ ठीक रहता है, आपका सोशल हेल्थ ठीक रहता है। अगर आपकी ये 3 पैरामीटर्स ठीक है तो जिंदगी जीने लायक बनी रहती है, आपको हिट नहीं लेना पड़ता। और अगर आपने ये रूटीन में देख लिया, दिनचर्या को संभालना बहुत जरूरी है और उसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अहमियत रखती है। डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, तो 3-4 चीजें करिए आप।
टाइम मैनेजमेंट करिए, थोड़ा बहुत रूटीन में अपनी जिंदगी को, अपनी दिनचर्या को बांध लीजिए और थोड़ी व्यायाम कर लीजिए। प्राणायाम तो हमारे रामदेव बोलते ही रहते हैं और इसका असर आपको तुरंत दिख भी जाता है। आपको दवाइयों के भरोसे ना जीना पड़े तो आपको ये 3-4 चीजें करना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर दत्ता, हम कम्युनिकेशन विद द पीयर ग्रुप वो भी मेंटेन करें। जी, इस पर आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा इसको और समझना चाहूंगा। डॉक्टर मेहता, सदियों से, अब सदियां भी छोटी हैं, मतलब और लंबे समय काल से जब से जीवन है, मानव मन या मानव मस्तिष्क चिंताओं से भरा पड़ा है, लेकिन क्यों हम अब मेंटल हेल्थ की इतनी बात कर रहे हैं? ऐसा क्या बदला, ऐसा क्या घट गया कि मेंटल हेल्थ एकदम टॉप पर आ गई है? देखिए, जैसे आपकी मनस्थिति होती है वैसे ही आपकी परिस्थिति होती है। मनस्थिति ऐसी हो गई है कि तनाव से भरपूर। क्यों? सुबह से जो भाग दौड़ लगती है वो रात को जाके खत्म होती है, वहीं पर खत्म नहीं होती है। उसके बाद कंटेंट कंजम्पशन शुरू हो जाता है, नींद कम हो चुकी है, हास्य निकल गया है, प्रेशर फॉर परफॉर्मेंस बढ़ गया है, एस्पिरेशंस और डिजायर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स इक्वली बढ़ गए हैं। अब बताएं, आप बड़ों की बात छोड़े, हम छोटे बच्चों की बात करें कि जब 7 या 7:30 बजे की स्कूल के लिए जब वो 6:30 बजे उठते हैं और स्टेटिस्टिकली डेटा बताता है कि ओनली 41 मिनट्स में फ्रॉम द टाइम दे वेक अप और स्कूल के लिए बाहर निकलने तक 41 मिनट मिलती है। अलार्म से उठते हैं, उनको खींचा जाता है बाहर बिस्तर से, कपड़े निकाले जाते हैं, पॉट पे रखा जाता है, जाती है अंदर ब्रश, ऊपर से शावर और हार्डली कुछ टॉयलेट बाथरूम हुई, बाहर निकालो, कपड़े पहनो, लेस बांधो, कॉर्नफ्लेक्स फटाफट खाओ, भागो। तो ये जो टाइम बॉम्ब टिकिंग है मानसिक हेल्थ का, तनाव का, ये चाइल्डहुड से शुरू होता है और वही चीज कॉलेज में होती है और उसके बाद वर्क पे होती है। तो अगर हम ये भाग दौड़ को निकाल दें और थोड़ा ठहर जाए, रिक्रिएशन जिसको बोलते हैं, कि वो खेल कूद लेके आए, इवन बच्चे हो या बूढ़े हो या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हो, खेल कूद और योग का समय, गार्डन बगीचे में जाने का समय, सी साइड पे जाने का समय, पर्यावरण में लीन हो जाने का समय, आकाश को अप्रिशिएट करने का समय, सनराइज को अप्रिशिएट करने का समय और सनसेट के साथ एक वादा करने का समय कि कल फिर एक नया दिन है और मैं अच्छी रीत से एक नए दिन में प्रोग्रेस या विकास कर पाऊंगा या करूंगा। अगर ये सारी चीजें इफ दे फॉल इन प्लेस तो ऑफ कोर्स मानसिक तनाव घट जाता है। अगर हम 360 डिग्रीज चारों ओर से बम्बार्डिंग ऑफ डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हमारे पे होती है, पेरेंट्स की होती है, टीचर्स की होती है, एम्प्लॉयर्स की होती है, सीनियर्स की होती है, जूनियर्स की होती है। अगर आप खुद एम्प्लॉयर हो तो आपको एम्प्लॉयज की होती है ये जवाबदारी, और उससे हमारा क्लेश बढ़ता है। जब क्लेश बढ़ता है तो अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा, ये सारी चीजें आपको तनाव से, क्या बोलते हैं उसको, पीड़ित कर देती है। और मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रॉब्लम्स, सो डिसअपॉइंटमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन, जी, डिसअपॉइंटमेंट्स, डिप्रेशन, हर्ट, पेन, डिप्रेशन, देन लूजिंग होप, फिर इनसिक्योरिटीज, अप्रीहेंशंस, डर, भय आता है, जीने का भय, सुबह उठने का भय कि कैसे स्कूल जाए, कैसे काम पे जाए, एंथुजियाज्म, जो ऊर्जा होती है, जो हम प्राणवान होने चाहिए, उससे हम वो सब छीन हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो कुछ बदल गया है जीवन में, या सामाजिक ताना बाना बदल गया, या हमारा रहन सहन बदल गया, रेट रेस में हम शामिल हो गए, हर तरफ से प्रेशर इकट्ठा हो गया परफॉर्मेंस से लेकर, तो चाहे अब बच्चों की जैसे उदाहरण दे दिया मिकी साहब ने। डॉक्टर दत्ता, तो फिर इससे
डील कैसे किया जाए, कहाँ से इसकी शुरुआत, मतलब आई थिंक डील करने से पहले तो पहचानना जरूरी है। अभी तो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जरूर बात है, लेकिन इससे पहले हमने कभी ऐसा कोई कार्यक्रम किया नहीं कि आप नए साल के रेजोल्यूशन में मेंटल हेल्थ को लाइए। लेकिन आज अगर इसकी जरूरत है, इसका मतलब ये है कि इसका रिकॉग्निशन ही स्टेज चल रहा है, अभी तो पहचान ही नहीं रहे हम इसे। देखिए, फंडामेंटली रिश्तों में आ गई है खटास। अगर हम बच्चों को देखें, नामी धामी स्कूल्स, वहां पे चाहे बच्चे की नींद पूरी हो ना हो, उसको उठना ही है। इतनी ठंड में आप 8 बजे क्यों नहीं शुरू करते, 9 बजे क्यों नहीं शुरू करते? नहीं, बच्चे की बस 7 बजे आ जाएगी। जैसे इन्होंने बताया, तो बच्चों की नींद पूरी नहीं होती। एक जमाना था जब हमारे बच्चे बिल्कुल महफूज होते थे स्कूल एनवायरनमेंट में। आज हमारा बच्चा स्कूल में भी महफूज नहीं है। आप रिश्तों की खटास की मैं बात कर रही हूं, तमाम चीजें गड़बड़ाने लगती है जब रिश्तों में खटास आती है। आज हमारा बच्चा जो है घर में महफूज नहीं है, समाज में महफूज नहीं है। आप बताइए, कभी हमने पहले नहीं सुना 8 साल का बच्चा सुइसाइड कर रहा है, 8 साल का बच्चा अपना पीयर ग्रुप में से किसी को कत्ल कर रहा है। इतनी एनिमोसिटी, इतना एग्रेशन, अगर आप बच्चे पे दबाव डालोगे तो बच्चे के साथ आप देखिए, प्राइमरी स्कूल की अगर मैं बात करूं, जब भी मैंने बोला नामी धामी स्कूल में भी क्या करते हैं, प्रोजेक्ट थोप देते हैं। तो बच्चे के लिए वीकेंड पे भी उसको रेस्पाइट नहीं है। कभी कोई ध्यान नहीं देता कि बच्चे की कम से कम 8 घंटे की नींद तो पूरी हो। जो बच्चा हमारा प्राइमरी सेक्शन का है, उसको भी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती। क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हो आप? तो स्ट्रेस तो आप ठूस ठूस के भर रहे हो, और उसमें रिश्ता जो है उसका ना तो पीयर ग्रुप के साथ बन पाता है, ना बच्चे की एकेडमिक एक मेंटालिटी जो होती है वो बच्चे को समझ ही नहीं है। घुड़सवार की तरह उसको भगाते चले जाते हैं। कॉलेज की मैं बात करूं तो वहां पे भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं, मैम प्लीज गिव अस सम टाइम ऑफ सो दैट वी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कौन सा सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है। टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। पेरेंट्स के साथ जब बच्चा घर आता है, पेरेंट्स भी देखिए, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, छोटी फैमिली के लिए पेरेंट्स भी दबाव में होते हैं, वो भी बच्चे के ऊपर दबाव चलाते हैं। तो आज हमारा बचपन जो है वो तो हम गंवा चुके हैं, क्योंकि भागदौड़ में उसको हम ट्रेन करके ले जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा विपिन जी, मैं ऐसे बच्चों को जानती हूं जहां मिडिल स्कूल से पहले ही उनको ट्यूशन में डाल दिया जाता है कि वो आईआईटी क्रॉस करे, वो मेडिकल कॉलेज में जाएं। आप देखिए जो हमारे कोटा में हालात है, उसके भी अगर आप परखें तो आप देखिए कितना स्ट्रेस से घिर जाता है। अब आप देखिए जो हमारे आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी सुइसाइड की रेट बढ़ती चली जा रही है। और देखिए ये जो हमारे कैफे कॉफी डे का अगर मैं जिक्र करूं, आई वॉज इंटरव्यूड फॉर दैट ऑल्सो विथ अ मैसिव सक्सेस, विथ सो मच ऑफ इंडस्ट्रियल this thing turnover, he had to commit suicide. क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से आप सताए जाते हो, और मानसिक रूप से सताना अगर बंद करे तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, रेजोल्यूशन फॉर ऑल स्कूल्स। अगर कोई सुन रहे हैं तो प्लीज हमारे बचपन को बचा लीजिए, वहां से स्ट्रेस ठूसना बंद करिए। ये जो दबाव डालते हैं हम, तो रिश्तों में खटास आती चली जाती है, अपॉर्चुनिटी में घुटन होती है, तो बच्चा करे क्या? तो नेचुरली ये तमाम चीजें जो हैं स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग एक्यूमेंट्स हैं इन लोगों की। तो स्ट्रेस अगर इतना होगा, आप कितना जूझ लोगे? क्योंकि देखिए विपिन जी, हर इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअलाइज्ड कैपेसिटी होती है स्ट्रेस से जूझने की। तमाम चीजें जो हैं, यहां तक कि कैंसर तक, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस इसकी जेनेसिस होती है। नहीं, इन दिनों तो डॉक्टर्स पहले योगा करवा लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन अगर रिश्तों में खटास खत्म नहीं हुई तो ये खत्म नहीं होगा। आजकल डॉक्टर कुछ भी डायग्नोज करते हैं तो उसके एंड में जो वो एक चीज़ बोलते हैं वो यही होता है कि ये स्ट्रेस के कारण हो रहा है। जहां कुछ भी कोई आपको समझ में नहीं आ रहा कि बीमारी क्यों हुई या हार्ट अटैक क्यों आ गया, तो वो स्ट्रेस को एक बहुत बड़ा रीज़न बताते हैं। डॉक्टर मेहता, तो ये तो हमने समझ लिया कि अब चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, उसमें और रही सही कसर सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, इन चीज़ों ने पूरी कर दी है। अब उपाय क्या है? इससे बाहर इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? तो मेरा मानना यह है, जैसे मैडम जी ने बताया कि जो रिश्तों में खटास आ गई है,
खटास छोड़िए, दूरियां आ गई है। पहले तो जो रिश्तों में दूरियां हैं उसको दूर करो और अपने माता पिता, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों के साथ जुड़ना शुरू हो जाओ। नॉट जस्ट थ्रू सोशल मीडिया, पर्सनली, फिजिकली, फोन पे। और जितना वक्त आप पर्यावरण में गुजारेंगे उतनी ही आपकी हीलिंग होगी, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइफ आपको तोड़ देती है, खंडित बना देती है। और जब भी आप पंचमहाभूत के सामने जाके खड़े हो जाते हो, सूर्यदेव के सामने, आकाश के नीचे, घास के ऊपर, आजू बाजू सब खुला है, पक्षियां गीत गा रहे हैं, फूल है, बगीचे हैं, वहां पर टूटा हुआ आदमी जुड़ जाता है। सो डिसजॉइंटेड बिकम जॉइंट अगेन एंड ब्रोकन गेट हील्ड अगेन। ये जो होलनेस जो मिस कर रही है, ये सिर्फ ध्यान में, गीत गाने से, कविता पढ़ने से, कविता लिखने से, कुछ हास्य के कंटेंट देखने से और हमारे सगे वाले संबंधी और हमारे दोस्त उनके साथ प्यार बांटने से कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो मिसिंग है उसको करें। एज थेरेपीज जब हम मानसिक तनाव के लोगों के साथ डील करते हैं तो हमारी थेरेपीज में क्या होता है? स्मेल फ्लावर्स, ईट स्वीट ऑरेंजेस, अप्रिशिएट द ओपन स्काई। हम उनको सनराइज का एक्सपीरियंस देते हैं, हम उनको सनसेट का एक्सपीरियंस देते हैं, हम उनको बताते हैं कि ध्यान दो, पक्षियां सुबह गीत गाते हैं, घास की तरफ देखो, यहां से गिनना शुरू करोगे वहां तक जाओगे तब तक यहां घास बढ़ जाएगा। तो असीम ताकत है ऊर्जा की, प्राणों की, ईश्वर की, तो उसको अप्रिशिएट करो। और मिरेकल जो चमत्कार होते हैं ना, आप सांस ले रहे हो वो भी एक चमत्कार है। तो हम लोगों को सिखाते हैं कि स्टार्ट अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स। उसके साथ साथ चमत्कारों में विश्वास आता है। डिवाइन शक्ति जो होती है हम बोलते हैं, उसमें विश्वास आना शुरू हो जाता है। और सबसे ज्यादा आध्यात्मिक रूप से आप सजग होते हो और जागरूकता, जैसे अवेयरनेस में जिंदगी जैसा जीना आपने शुरू कर दिया तो अवेयरनेस में तनाव निकल जाता है। क्योंकि तनाव जब आता है जब आप में आत्मविश्वास और मनोबल नहीं रहता। हम बोलते हैं कि स्ट्रेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। आप सजग हो तो क्रिएटिव इमेजिनेशन वहीं पर है। जी, खूबसूरत बात है जो आपने कही डॉक्टर मेहता कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है, प्रकृति से जुड़ना है, सिंपल चीज़ें जो आपकी लाइफ से हट गई हैं उनको वापस लेके आना है। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद हम थोड़ी पिन पॉइंटेड बातें अपने दर्शकों को बताएंगे कि 2025 में मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या रिजोल्यूशन ले सकते हो, क्या वो 2-3 काम हैं जो आपको मेंटल हेल्थ की इस रास्ते पर, इस राह पर अग्रसर करेंगे और यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, जो आपको 2025 में करना ही चाहिए। एक छोटा ब्रेक के बाद ये 2-3 अहम रिजोल्यूशन जो आज हम लेंगे। नया साल अब मेंटल हेल्थ हो कमाल। नए साल में जाते जाते मेंटल हेल्थ के लिए रिजोल्यूशन लेना है। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट जयंती मैम और मिकी सर हमारे साथ में, जिन्होंने ब्रेक से पहले बताया कि मेंटल हेल्थ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और कहाँ चीज़ें खराब हो रही हैं। अब क्विकली, क्योंकि समय थोड़ा कम रहेगा इस सेगमेंट के अंदर, मैं आप दोनों से ही कुछ 2-3 अहम पॉइंट्स जानना चाहूँगा कि वो रिजोल्यूशन के तौर पर लिए जाएँ 2025 में जाते जाते, ताकि आप मेंटली भी फिट होने की तरफ बढ़ें। जयंती मैम, क्या 1-2 काम हैं जो जरूर करने चाहिए हर किसी को ताकि उनकी मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहे? सबसे पहली बात, जो आपके अहम रिश्ते हैं उनसे ईमानदारी से जुड़ जाइए। मैं तमाम सुनने वाले जितने मेरे पेरेंट्स हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि बच्चे के ऊपर दबाव स्कूल वाले जो देते हैं, टीचर्स जो देते, आप कम से कम अपने पास जब बच्चा आता है तो उसके लिए एक निर्धारित टाइम रखें, कम से कम आधा घंटा एक दिन में रखें, जिसमें आप बच्चे के साथ बच्चे के मुताबिक आप जुड़ सको। दूसरी बात, जो भी चीजें आप करें जिंदगी में तो उसके साथ थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ माइंडफुलनेस लगा लें कि जिस काम के लिए आप जुटते हो उसको उसी तरह से ध्यान से करें। और माइंडफुलनेस में हम एक ट्रेनिंग जरूर देते हैं कि आपकी ब्रीदिंग बहुत अहमियत रखती है आपके मेंटल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। अगर आप पूरे ध्यान से थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हो कि हम प्राणायाम कर लें, हम मेडिटेशन कर लें, तो मेरे ख्याल से आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो बेहतर हो जाती है, आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज बेहतर हो जाती है।
अगर आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज बेहतर हो जाती है तो आपका दिनचर्या जो है उसमें से थोड़ा वक्त निकालिए ना, जो आपका दिल करता है वो करने के लिए। आपको हैरानी होगी कि इसको ढूंढने में आपको दिक्कत होने लगेगी। 20 मिनट अगर आप अपने साथ जो आपका चाहिता, जो दिल करता है वो चीज, जो चीज आप खुद एंजॉय करते हैं, चाहे वो गाना सुनना हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे दोस्तों के साथ बातचीत करना हो, वो करके देखिए। एंड द लास्ट थिंग आई वुड से, प्लीज एनकरेज योर चिल्ड्रन टू इनकलकेट अ हॉबी। उसके साथ साथ देखिए, हम लोग जो इंडिया में करते हैं, आप गिरजा में जाइए, चर्च में जाइए, मंदिर में जाइए, चाहे मॉस्क में जाइए, लेकिन इबादत का एक टाइम आपके पास होना चाहिए। क्यों? ये स्पिरिचुअलिटी एज अ काइंड ऑफ अ रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। जब आप मंदिर में जाते हो, आप प्रेयर के लिए चर्च में जाते हो, तो आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को बिल्कुल समझते हो कि आपने दे दिया किसी और के ऊपर, ये जिम्मेवारी दूसरे की है, वो सॉल्व करेगा। यू नो, व्हेन यू आर एबल टू शव ऑफ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गिव इट इनटू द डिविनिटी, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक आपको रिलीफ मिल जाता है। बात आपकी बहुत और जुड़े सही है। रहिए, समाज में किसी से न। बिल्कुल, आपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, जुड़ना थोड़ी बहुत सी जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी Communication is लेकर very आइए। important। राइट, थोड़ा अपना दायरा बड़ा कीजिए। दायरा दरअसल सिमट के बहुत इंडिविजुअल पर आ गया और यही प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर मेहता, आपकी तरफ से एक दो सुझाव जो 2025 में एज ए रिजोल्यूशन लेकर जाएं तो हम मेंटल वेलबींग को फील कर पाएंगे, बेहतर फील करेंगे। हमने बच्चों को स्टडीज करना तो बहु भी सिखा दिया। हम उनको वायलिन बजाना भी सिखाते हैं, पियानो क्लास में भी भेजते हैं, मैथ्स क्लास में भेजते हैं, ड्रामेटिक्स के क्लासेस में भेजते हैं। पर क्या हम उन्हें रिलीजन के क्लासेस में भेजते हैं? क्या हम उन्हें प्रार्थना सिखाते हैं? क्या हम उन्हें अगरबत्ती करना और दिया करना सिखाते हैं? क्या हम उन्हें माँ बाप और बुजुर्गों के, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के पैर छूना सिखाते हैं, आशीर्वाद लेना सिखाते हैं? आपने शायद मुन्ना भाई MBBS देखी होगी और आपका ध्यान उस तरफ अभी गया होगा कि जादू की झप्पी क्या होती है। अगर प्रेम से आप किसी को गले मिला लो, अपने सिबलिंग्स को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स को, तो उससे सारे तनाव दूर हो जाते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत ही अहमियत रखते हैं और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर ब्रिज बिल्डर्स। वो सेतु बांधते हैं एक होने के लिए, और जहां आप एक हो जाते हो वहां हास्य होता है, खुशी होती है, और वहां एक शुभता, एक मंगलमय होना और आनंदमय होना, उसका एहसास होता है, क्योंकि लोग आपको लगाव देते हैं। तो ये हमको बच्चों को सिखाना चाहिए कि घर में अगर छोटा मंदिर हो तो सुबह शाम एक दिया कीजिए और आभार, उपकार ईश्वर का मानिए। खाने से पहले ओम सहनावतु सहनोम भुनक्तु उसकी प्रार्थना कीजिए। खाने के बाद आपकी टाट को हाथ लगा के सिर को टेबल पे लगाइए या तो जमीन पे लगाइए अगर आप नीचे बैठते हो तो। ये सारी भावनाओं से अपने बच्चों को भरपूर कर दीजिए तो तनाव वहां से विसर्जित हो जाएगा। जी, बहुत ही उत्तम विचार कि आपको जो चीज़ें हम हमेशा से करते आए, हमारे संस्कारों में थी, हमारी कल्चर में है, हमें वही करना है। अलग से जाके आपको कुछ और नहीं करना है, उन्हीं चीज़ों को ले आइए। वो जो दायरा सिमट कर खुद तक आ गया उसको वापस फैलाने का काम है। प्रकृति से जुड़ना है, अपने लोगों से जुड़ना है, ईश्वर को चाहे जिस रूप में आप पूछते हो उससे थोड़ी एक कनेक्टिविटी लानी है। वो स्पिरिचुअलिटी, सही कह रही हैं जयंती मैम, कि उससे होता ये कि आप अपनी चिंताएं कहीं और दे देते हो कि हे प्रभु देखना, तो आप थोड़े फ्री महसूस करते हो। रीजन बिहाइंड इट, देयर इज अ थियरी कॉल्ड एट्रीब्यूशन थियरी। जब आप अपनी ब्लेम, अपनी जो भारी भरकम बोझ जो आप उठा के फिरते हो, उसके लिए अगर आप डिविनिटी को दे देते हो तो आपको रिलीफ मिल जाता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और मुझे लगता है जयंती मैम, ये हम में से कईयों ने अनुभव भी किया है, लेकिन हम शायद इस बात को थोड़ा भूल गए उस दौड़ भाग में। तो बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छा लगा। मतलब समय समाप्त हो गया, बात तो और करने का मन कर रहा है, लेकिन ये जो बातें आप दोनों ने आज बताई हैं, इतनी ही चीजें लेकर अगर हमारे दर्शक, हमारे सुनने वाले 2025 में जाते हैं तो ये साल
उनके जीवन का हाल फिलहाल का तो सबसे खूबसूरत साल बन ही सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।